हिमाचल प्रदेश एक ऐसी भूमि जहां हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं उत्तर भारत में गर्व से खड़ी हैं। ये अद्भुत विरोधाभासों की धरती है, बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर गहरी शांत घाटियों तक। यहाँ सतलुज, ब्यास और रावी जैसी शक्तिशाली नदियां पहाड़ों को चीरते हुए बहती हैं और जीवन प्रदान करती हैं। यहाँ का भूगोल जितना विविध है, उतना ही नाटकीय भी। स्पीति के ठंडे रेगिस्तान से लेकर कुल्लू और शिमला के हरे भरे जंगलों तक, ये कठिन भूआकृति न केवल जलवायु को प्रभावित करती है, बल्कि समृद्ध जैव विविधता और जीवंत मानव जीवन को भी सहारा देती है। वास्तव में हिमाचल प्रदेश प्रकृति की सुंदरता और भौगोलिक अद्भुतता का एक अनोखा संगम है। इसी अद्भुत भूगोल के बीच बसे हैं हिमाचल के प्रसिद्ध स्थल शिमला, जहां इतिहास और आधुनिकता साथ चलते हैं। मनाली और रोहतांग पास रोमांच और प्रकृति की भव्यता का अनुभव कराते हैं, भी अद्भुत संतुलन सिखाते हैं। धर्मशाला और मैक्लोडगंज आध्यात्मिक शांति और संस्कृति का केंद्र है। डलहौजी और खज्जियार प्रकृति की अनुपम सुंदरता को दर्शाते हैं। और किन्नौर व स्पीति घाटी जीवन की कठिनाइयों में भी अद्भुत संतुलन सिखाते हैं। यही स्थान हिमाचल को केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव बनाते हैं। हिमाचल प्रदेश केवल प्रकृति की भूमि नहीं, बल्कि देवताओं की भूमि, देवभूमि है। यहाँ हर पर्वत, हर नदी और हर गांव में एक देवता का वास माना जाता है। हिडिंबा देवी मंदिर, जहां आस्था और इतिहास एक साथ जीवित है। ज्वालामुखी मंदिर, जहां अनंत ज्योति सदियों से जल रही है। चामुंडा देवी मंदिर और नैना देवी मंदिर शक्ति और श्रद्धा के प्रतीक है। यहाँ के देवता केवल मंदिरों तक सीमित नहीं, बल्कि गांवों के जीवन, निर्णयों और परंपराओं का अभिन्न हिस्सा है। कुल्लू घाटी में होने वाला कुल्लू दशहरा इसका जीवंत उदाहरण है, जहां सैकड़ों देवी देवता एक साथ एक मंच पर विराजमान होते हैं। लाहौल स्पीति में की मख बौद्ध आध्यात्मिकता की शांति का अनुभव कराता है। यहाँ की आस्था केवल पूजा नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ संतुलन में जीने की जीवन शैली है। इसीलिए हिमाचल केवल एक स्थान नहीं, बल्कि आत्मा को छू लेने वाला एक आध्यात्मिक अनुभव है। राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी है, लेकिन पहाड़ी, पंजाबी और तिब्बती जैसी भाषाएं भी यहाँ बोली जाती हैं। पहाड़ी भाषा इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली से संबंधित है। पहाड़ी भाषा में विभिन्न बोलियां शामिल हैं, जैसे डोगरी, कांगड़ी, मंडियाली, किन्नौरी और कुल्वी। हिमाचल प्रदेश का भोजन विभिन्न क्षेत्रों, पंजाब, तिब्बत और कश्मीर के स्वादों का एक लाजवाब संगम है। यहाँ के कुछ प्रसिद्ध व्यंजनों में धाम शामिल है, जो विशेष अवसरों पर परोसा जाने वाला पारंपरिक भोजन है। सिड्डू एक प्रकार की भाप में पकी रोटी, स्थानीय लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय है, जिसमें सूखे मेवे और अखरोट की भराई होती है और इसे अक्सर घी के साथ परोसा जाता है। इसके अलावा मीठा, तुड़किया भात जैसे कई अन्य स्वादिष्ट व्यंजन भी यहाँ की खानपान संस्कृति का हिस्सा है। हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक वेशभूषा इसकी सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती है। यहाँ की अलग अलग समुदायों की अपनी विशिष्ट पहनावे की शैली है। हिमाचल की संस्कृति यहाँ के स्थानीय लोगों में झलकती है, जो आज भी अपनी पारंपरिक वेशभूषा धारण करते हैं। गद्दी जनजाति की महिलाएं लुआंचरी, डोरा और लंबा दुपट्टा पहनती हैं, जबकि पुरुष झोड़ोरा और टोपी धारण करते हैं। किन्नौर समुदाय के पुरुष हुम, ऊन की कमीज, जोबा, लंबा ऊनी कोट, सुथान, चूड़ीदार पायजामा और टोपी पहनते हैं। वहीं महिलाएं धुरी, ऊनी वस्त्र, पट्टू और ऊनी शॉल के साथ टोपी पहनती हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक त्योहार मनाए जाते हैं, जो पर्यटकों को हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को महसूस करने का अवसर प्रदान करते हैं।
कुल्लू दशहरा लोसार लाहौल का एक प्रमुख धार्मिक त्योहार है जो तिब्बती संस्कृति को दर्शाता है और तिब्बती नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है। मिंजर मेला रावी नदी के तट पर मनाया जाने वाला ये पर्व समृद्धि और अच्छी फसल का प्रतीक है। मंडी शिवरात्रि धुंगरी मेला हिमाचल के प्रसिद्ध मेलों में से एक है जो हिडिंबा देवी मंदिर में मनाया जाता है। इसे देवी हिडिंबा मेला भी कहा जाता है, जहां लोग महाभारत के भीम की पत्नी देवी हिडिंबा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इन त्योहारों के माध्यम से हिमाचल की परंपरा, आस्था और सांस्कृतिक एकता स्पष्ट रूप से झलकती है। हिमाचल को वीर भूमि की उपाधि यूं ही नहीं मिली है। हिमाचल प्रदेश का इतिहास वीरता और बलिदान से भरा हुआ है। इस राज्य ने अनेक सैनिकों और शहीदों को जन्म दिया है, जिन्होंने भारत की रक्षा सेनाओं में अतुलनीय योगदान दिया है और सर्वोच्च सैन्य सम्मान जैसे परम वीर चक्र प्राप्त किया है। हिमाचल प्रदेश से ऐसे कई वीर सैनिक हैं जिन्होंने ये सम्मान प्राप्त किया है, जिनमें प्रमुख नाम शामिल हैं। संजय कुमार को 1999 के कारगिल युद्ध ऑपरेशन विजय में उनके अदम्य साहस के लिए परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनका जन्म 3 मार्च 1976 को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हुआ था। सोमनाथ शर्मा परम वीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता थे, जिन्हें 3 नवंबर 1947 को बडगाम की लड़ाई में अद्वितीय साहस और बलिदान के लिए मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया। धन सिंह थापा का जन्म 10 जून 1928 को शिमला में हुआ और उन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में वीरता दिखाते हुए परम वीर चक्र प्राप्त किया। वे लेफ्टिनेंट कर्नल पद से सेवानिवृत्त हुए और 6 सितंबर 2005 को उनका निधन हुआ। विक्रम बत्रा को 1999 के कारगिल युद्ध में पॉइंट 4875 पर नेतृत्व करते हुए वीरगति प्राप्त हुई और उन्हें परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनके जीवन पर आधारित फिल्म शेरशाह भी बनी है। हिमाचल प्रदेश केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, यह आस्था, शौर्य और सौंदर्य की एक जीवंत धरोहर है। चाहे आप इसके पावन मंदिरों में श्रद्धा अर्पित करने आए, इसके भव्य पर्वतों की विराटता को निहारें, स्थानीय व्यंजनों के स्वाद का अनुभव करें या इसके वीरों के बलिदानों को नमन करें। देवभूमि और वीरभूमि हिमाचल प्रदेश वह स्थान है जहां दिव्यता और साहस का संगम होता है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के 79वें स्थापना दिवस के इस गौरवपूर्ण अवसर पर हम आप सबका हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बाकी वेशभूषा नाच देनाती देश शोभला, देश शोभला हिमाचल मारा जेनो चौमका सरगरा तारा। देश शोभला, देश शोभला हिमाचल मारा जेनो चौमका सरगरा तारा। देश शोभला। साडा कल्लियां जी नहीं लगना, साडा कल्लियां जी नहीं लगना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना।